बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, इस्लामिक साल के सारे ही महीने अपने अंदर बेहिसाब ताकत और तासीर रखते हैं, लेकिन आज जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो इस्लामिक साल के पहले महीने का वज़ीफ़ा है, यानी मुहर्रमुल हराम का वज़ीफ़ा। मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और ये महीना भी अपने अंदर बेहिसाब ताकत और तासीर रखता है और इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। इस महीने को सबसे ज़्यादा जो मकबूलियत हासिल है वो है इमामों की शहादत की वजह से। प्यारे दोस्तों, इस माह मुबारक के हवाले से आज आपको एक ऐसा मौज़ाती वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे जो कि सूरह कौसर पर मबनी है, और ये आपने इलायची के 6 दानों पर करना होगा। यानी आपने 6 दाने इलायची के ले लेने हैं और उस पर आपने सूरह कौसर का ये अमल करना है। अब ये अमल आपने करना कब है? ये अमल आपने मुहर्रम का जब आपको चाँद नज़र आ जाए तो आपने ये वज़ीफ़ा शुरू कर देना है। और इससे क्या होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं और ये चाहते हैं कि अल्लाह उनके लिए वसीले पैदा करे, कहीं ना कहीं से उनके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए, और जो लोग कमाते भी बहुत हैं लेकिन उनके घर में बरकत नहीं होती, तो उनके लिए भी ये वज़ीफ़ा बहुत ज़्यादा ताकतवर साबित होगा। उसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मालदार बना दे, बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत से आपको नवाज़ दे, यकीन करें ये ऐसा वज़ीफ़ा है कि पूरा ही साल आपके घर में रिज़्क़ व दौलत की बारिश होती रहेगी और कभी आपके रिज़्क़ में कमी ना आएगी। तो बहुत बड़ी वसअत वाला ये वज़ीफ़ा है। अब ये वज़ीफ़ा आप कैसे करेंगे? मुहर्रमुल हराम का जैसे ही आपको चाँद नज़र आ जाए, यानी जैसे ही हिलाल कमेटी के फ़ैसले का आप इंतज़ार करें, जैसे ही वहाँ से ये मालूम हो जाए कि मुहर्रम का चाँद नज़र आ चुका है, तो आपने ये वज़ीफ़ा शुरू कर देना है। और सबसे अच्छी बात कि ये वज़ीफ़ा बहुत आसान वज़ीफ़ा है कि कोई भी मुसलमान बहन भाई इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। सूरह कौसर माशाल्लाह सबको याद होती है, तो हमारे लिए ये वज़ीफ़ा करना भी इंतहाई आसान है। बस आप 6 दाने इलायची के ले लें और उसको आपने एक प्लेट में रख देना है और उस पर आपने सूरह कौसर इस तरीके से पढ़नी होगी, जो कि अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ाइफ शेयर करते हैं। हर एक वज़ीफ़े की अपनी अपनी ताकत और तासीर होती है, लेकिन एक बात आप याद रख लें, अगर किसी ख़ास दिन के हवाले से कोई भी वज़ीफ़ा हम बताएं तो आप उसको किसी सूरत ना छोड़ा करें, क्योंकि ये वज़ाइफ बड़े पावरफुल होते हैं, उनकी बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे कि हम आपको अगर ज़िलहज के चाँद का वज़ीफ़ा बता रहे हैं, या मुहर्रम के चाँद का वज़ीफ़ा बता रहे हैं, या रमज़ान की किसी ख़ास तारीख़ के हवाले से आपको वज़ीफ़ा बता रहे हैं, या शब बारात हो गई या शब कदर हो गई, तो हर एक अगर कोई ख़ास तारीख़ आती है, ख़ास तारीख़ में अगर कोई भी आपको वज़ीफ़ा बताया जाता है तो उस पर आप लाज़मी तवज्जो दिया करें और उस वज़ीफ़े को आप लाज़मी किया करें। तो बिल्कुल ऐसे ही आज जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये एक ख़ास वज़ीफ़ा है। रमज़ानुल मुबारक के चाँद को देखते हुए आपने ये वज़ीफ़ा शुरू कर देना है। अब इसमें से बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या हमें अपनी आँखों से चाँद देखकर ये वज़ीफ़ा करना होगा? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ़ इस चीज़ की आपने तस्दीक कर लेनी है कि चाँद नज़र आ चुका है। अगर आ चुका है चाँद नज़र और आप अपनी आँखों से भले ना भी देखें तो भी आप इस वज़ीफ़े को कर सकते हैं। तो ज़रूरी तो ये है कि अगर आप देख लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं। ख़वातीन को भी यही है कि वो अपने घर के सहन से खड़े होकर अगर चाँद को देख सकती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देख सकती तो भी ये वज़ीफ़ा शुरू कर सकती हैं।
अब आपने क्या करना है कि एक प्लेट में आपने 6 दाने इलायची के ले लेने हैं और उस पर आपने सूरह कौसर इस तरीके से पढ़नी है कि सबसे पहले तो आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। और दुरूद पाक कौन सा पढ़ेंगे? जो कि आप नमाज में पढ़ते हैं, वही आपने दुरूद पाक पढ़ना है 11 मरतबा। और याद रहे कि दुरूद पाक बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आता है, दुरूद पाक के बारे में आता है कि आप इसको जब भी पढ़ते हैं ये अल्लाह की बारगाह में लाजमी कबूल होता है। आप नमाज भी पढ़ते होंगे, आप कुरान पाक की तिलावत भी करते होंगे या कोई भी अच्छा नेकी का अमल करते होंगे, लेकिन आपको उसका इल्म नहीं होता ना कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है कि नहीं। दुरूद पाक जब भी पढ़ोगे वो अल्लाह की बारगाह में लाजमी कबूल होता है, तो ये इसका बड़ा फ़ायदा है। तो 11 बार दुरूद पाक पढ़ोगे शुरू में, फिर बीच में आपने क्या करना है, हर एक दाने पर पहला दाना उठाएं, उस पर आप 3 बार सूरह कौसर पढ़ें, फिर दूसरा दाना उठाएं, 3 बार सूरह कौसर पढ़ें। इसी तरीके से 6 दानों पर आपने 3-3 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। आखिर में फिर आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे। तो बड़ा आसान सा वजीफ़ा है, 11 बार दुरूद पाक पढ़ा, हर एक दाने पर 6-6 मरतबा, माफ़ कीजिएगा 3-3 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ी और आखिर में फिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ लिया। अब ये पढ़ाई करने के बाद ये जो दाने हैं इलायची के दाने, इसको आप 2 तरीके हैं। एक तो या तो आप इसको अपने किचन में रख लें और जो बाकी दाने पड़े हुए थे इलायची के उन्हीं के साथ मिला लें, या फिर इसको आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इन दानों को किसी ऐसी जगह मिट्टी में दफन कर दें जहाँ पर अगर ये पड़े रहें तो किसी की बेहुरमती ना हो सके, यानी इनके ऊपर कोई पाँव वगैरह ना आए, ऐसी जगह पे इसको दफन किया जाए। ज़्यादा बेहतर यह है कि जहाँ पर पौधे उग रहे हों उन जगहों पे इनको छोड़ दिया जाए ताकि वहाँ से ये शायद उग जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो कम से कम इनकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह जब आप ये अमल करोगे और आप ख़ुद इसके फ़ायदे देखने लगोगे कि इतने बड़े फ़ायदे आपको मिलने लगेंगे कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। रिज़्क़ की बारिशें शुरू हो जाएंगी, रिज़्क़ के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह पाक आपको बेपनाह रिज़्क़ व दौलत से नवाजता चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।